हेलो स्टूडेंट, द डेस्टिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो मैपिंग सीरीज का पार्ट 7 है। इस वीडियो में हम भारत के महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में समझेंगे और उनकी स्थिति को भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि खनिज होते क्या हैं। खनिज वे वस्तुएं जो धरातल के नीचे से खोदकर निकाली जाती हैं, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कुछ खनिजों की चर्चा की गई है। तो जैसे कि आप देखेंगे तो एक लौह अयस्क है, दूसरा मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अभ्रक है। ये जो खनिज है भारत के किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, उनकी स्थिति को हम जानने का प्रयास करेंगे। आप यह याद रख सकते हैं कि ज्यादातर जो खनिज हैं वो पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और पठार अधिकांशतः भारत के दक्षिणी हिस्से में यानी भारत के प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकतर जो खनिज हैं वो दक्षिण भारत के राज्यों में ही आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लौह अयस्क की बात कर लेते हैं। तो लौह अयस्क की मुख्यतः 4 पेटियां पाई जाती हैं। पहली पेटी है उड़ीसा झारखंड की पेटी। तो यहाँ देखेगा आपको, ये झारखंड राज्य है और ये है उड़ीसा। तो यहाँ जो पेटी मिलेगी वो पेटी है उड़ीसा झारखंड की पेटी। दूसरी पेटी का नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो ये आपको छत्तीसगढ़ और आप देखेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में आपको ये पेटी मिल जाएगी। ये जो पेटी है वो है लौह अयस्क की दूसरी पेटी, जिसका नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तीसरी पेटी है वो है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमकुर पेटी। ये आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मिल जाएगी। और चौथी पेटी पाई जाती है महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में, जिसका नाम है महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो ये चौथी पेटी। अभी हमने 4 पेटियां देखी। उन पेटियों में जो पाई जाने वाली खाने हैं, उन खानों के नाम भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमने पहली पेटी देखी थी जिसका नाम था उड़ीसा झारखंड पेटी, तो उसमें जो प्रमुख खाने हैं, एक है मयूरभंज, दूसरी है केंदुझर। तो मयूरभंज और केंदुझर है वो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। अब लोकेशन देखेंगे उत्तर में मिलेंगी ये दोनों खाने, केंदुझर और दूसरी है मयूरभंज। और ऊपर आपको मिल जाएगी गोवा। गोवा आपकी मिल जाएगी झारखंड में। दूसरी पेटी जो मैंने आपको बताई थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, उनमें से 3 प्रमुख खाने आपको याद रखनी चाहिए। एक है दुर्ग, यहाँ लौह अयस्क पाया जाता है, दूसरा है चंद्रपुर और तीसरा है वेलाडिला। ये लौह अयस्क के क्षेत्र हैं, यानी ये लौह अयस्क के खाने हैं। तो दुर्ग आपका मिलता है छत्तीसगढ़ में, एजुकेशन पड़ेगी छत्तीसगढ़ में। बेलाडिला जो है, बेलाडिला भी छत्तीसगढ़ में है। और जो चंद्रपुर है वो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में। इसके बाद जो तीसरी पेटी है उसका अधिकांश क्षेत्र कर्नाटक में है। उसमें से आप कुछ प्रमुख स्थानों को याद रख सकते हैं, जैसे ये कुद्रेमुख है, उसके बाद ये तुमकुरु को याद रख सकते हैं और चित्रदुर्ग को याद रख सकते हैं और बल्लारी को याद रख सकते हैं। ये 4 क्षेत्र या 4 स्थान आपको याद रखने हैं, ये कर्नाटक में है। उसके बाद जो चौथी पेटी है जो महाराष्ट्र और गोवा की पेटी है, उसमें 2 स्थान ही महत्वपूर्ण है जहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। एक है रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है और दूसरा है गोवा। यहाँ एक बात आपको बता दूं, लौह अयस्क के भंडार सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में है। हालांकि उत्पादन के मामले में उड़ीसा सबसे आगे है। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, अगर बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि लौह अयस्क के भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आंसर आएगा कर्नाटक। अगर ये पूछा जाता है कि लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो उसका उत्तर आएगा उड़ीसा। इसके बाद हम दूसरे खनिज की बात कर लेते हैं और उस दूसरे खनिज का नाम है मैग्नीज। वैसे मैग्नीज का प्रमुखता से उपयोग इस्पात या स्टील बनाने में किया जाता है। मैग्नीज के उत्पादन के मामले में सर्वप्रथम जो राज्य है उसका नाम है उड़ीसा। सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्नीज का कोई एक क्षेत्र मैप में दर्शाइए, तो आप यहाँ केंदुझर लिख के उड़ीसा में उसको दर्शा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ये बालाघाट का क्षेत्र है, वहाँ भी मैग्नीज मिलता है। बाकी महाराष्ट्र में भी कुछ है, नागपुर में मिल रहा है। तो इस तरह से आप मैग्नीज का कोई भी एक क्षेत्र मैप में दर्शा सकते हैं। यहाँ उड़ीसा का आप केंदुझर क्षेत्र याद रख सकते हैं, जो कि मैग्नीज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण।
इसके बाद जो महत्वपूर्ण खनिज है उसका नाम है बॉक्साइट। दरअसल बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यानी जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से बनाया जाता है या बॉक्साइट से निकाला जाता है। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है। बॉक्साइट के लिए उड़ीसा का जो कोरापुट स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बॉक्साइट का उत्पादन बहुत होता है। कोरापुट लोकेशन आप याद रख सकते हैं बॉक्साइट के लिए, जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के दक्षिण में यहाँ कोरापुट आपको मिल जाएगा। ये लोकेशन आप कोरापुट की याद रख सकते हैं, जो कि उड़ीसा में है, जो बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठारों पे पाया जाता है, ये अमरकंटक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो मैकाल हिल है, यानी मैकाल की पहाड़ियां हैं, वहां पर भी हमें बॉक्साइट मिलता है। इन तीनों स्थान को आप याद रखें। अगर परीक्षा में बॉक्साइट का कोई एक क्षेत्र भरने के लिए आ जाए तो आप इन तीनों क्षेत्र में से कोई भी एक क्षेत्र को मैप में दर्शा सकते हैं। चौथा खनिज है, उस खनिज का नाम है अभ्रक। भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। आप यहाँ आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो जो नेल्लोर स्थान है, जिला है आंध्र प्रदेश का, इस जिले में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। तो आप लोकेशन याद रख सकते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है अभ्रक का कोई क्षेत्र आप मैप में दर्शाइए, तो आप इन नेल्लोर को मैप में दर्शा सकते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा थोड़ा राजस्थान में भी देख सकते हैं जहाँ अभ्रक पाया जाता है, वो है बेबर और अजमेर। इसके बाद हम भारत में जो जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे लाखों वर्षों में जीवित चीजों के अवशेषों से बने हैं। सबसे पहले हम कोयले की बात कर लेते हैं। कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है, जिसका निर्माण लाखों वर्षों में पेड़ पौधों और अन्य जीवों के अवशेषों के पृथ्वी के सतह के नीचे दबने और उच्च ताप एवं दाब के कारण हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोयला पाया जाता है। तो आप देखेंगे ये झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ कोयला मिलता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ कोयला मिलता है। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र दिखेगा, और इसके अलावा ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है जहाँ पर कोयला मिलता है। परीक्षा में आपसे कोयले की खानों को मैप में दर्शाने के लिए पूछा जा सकता है कि बोकारो जो खान है वो भारत के किस राज्य में है, इस तरह से। या फिर ये पूछा जा सकता है कि बोकारो को आप मैप में दर्शाइए, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोयला की एक खान को आप मैप में दर्शाइए। तो कोयले से संबंधित जो खाने हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में दो खाने हैं जो आपको याद रखनी है कोयले की, जो क्षेत्र हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो झारखंड में दो स्थान बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो भारत में, तो झारखंड में दो स्थान बहुत प्रसिद्ध हैं कोयले के लिए। एक है बोकारो और दूसरा है झरिया। यहाँ बोकारो आपको दिखेगा और यह है झरिया। दोनों कहाँ पर है? झारखंड में। तीसरा आपको मिलेगा यही पास में, जो है रानीगंज। ये कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। आपको मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र दिखेगा, उसका नाम है सिंगरौली। सिंगरौली क्षेत्र भी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा क्षेत्र है, कोरबा में भी आपको कोयला का उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप उड़ीसा के कोयला क्षेत्र को भी याद रखते हैं। जो स्थान है उड़ीसा में जो प्रसिद्ध है कोयले के लिए, वो उसका नाम है तलचर। तलचर की आप लोकेशन देखेंगे, यह है तलचर। आंध्र प्रदेश में जो स्थान है उसका नाम है सिंगरेनी, जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो नेवेली स्थान है, वो नेवेली स्थान भी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको 7-8 लोकेशन बता दी हैं जहां पर कोयला का उत्पादन होता है या कोयले के भंडार हैं। तो एक है बोकारो और झरिया जो है कि झारखंड में, दूसरा है रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में, तीसरा है तलचर जो है उड़ीसा में, चौथा है कोरबा जो कि है छत्तीसगढ़ में, और सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में। उसके बाद सिंगरेनी है, उसका वो है आंध्र प्रदेश में, और नेवेली है वो उसका नाम है, मतलब वो है तमिलनाडु में। तो इसमें से कोई भी एक क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से मैप में दर्शा सकते हैं।
कोयले के बाद दूसरे जीवाश्म ईंधन की बात करें तो उसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के निर्माण में भी लाखों साल लगते हैं। यह मुख्य रूप से समुद्री जीवों के अवशेषों से बनता है। भारत में 3 राज्य हैं जो कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रमुख हैं। तो पहला जो राज्य है उसका नाम है असम, यहाँ आपको असम मिलेगा, ये असम। दूसरा राज्य है उसका नाम है गुजरात, और तीसरा जो राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अब इन राज्यों में कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है,